मैं मिस्टर रहीमुद्दीन, जनसारा न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरी देखें आप, क्योंकि ये मजलूम और मजबूर लड़कियों की वीडियो है। न इनके माँ है न बाप है, और इनका परिवार में भी कोई ऐसा नहीं जो इनका साथ दे। तो आप साथ देने वाले आप ही लोग हैं। अल्लाह से दुआ है आप लोगों के लिए भी कि आप भी इस लायक बने और जो इनकी मदद करें और आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद पहुँचाएँ। अब मैं बात कराता हूँ आप लोगों की इन्हीं लड़कियों से कि इनकी परेशानी क्या है। आप अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम शाइस्ता है। थोड़ा जोर से बोलो। मेरा नाम शाइस्ता है जी। और मुझे परेशानी में चल नहीं पाती हूँ, मुझसे बिल्कुल नहीं चल पाता। मेरे घर में मेरी बहनें हैं, 2 शादी के लिए हैं और खाने तक को भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। अगर आप हमारी मदद करोगे तो बहुत वो होएगा। मुझसे बोला नहीं जा रहा, पर मैं बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत परेशान। मैं पैरों से अपाहिज हूँ। मेरी बहन घरों में काम करती हैं, खाना मिल जाता है तो हम खा लेते हैं, वरना नहीं मिलता तो हम एक टाइम भूखे भी सो जाते हैं। हमारे पास हमारे माँ बाप नहीं है, आरे से कोई नहीं है जो हमें देखे, हमारी दवाई गोली कराए। आप कितने दिन से बीमार है? ये जो पैरों में आपकी दिक्कत है, ये बचपन से है या अभी कभी हुआ है? जी मैं 15 साल तक तो ठीक थी। पता नहीं अचानक क्या, जब मेरी अम्मी ख़त्म हो गई थी, पता नहीं मैं दवाई लेने गई थी तो डॉक्टर ने मेरे कूल्हे पे इंजेक्शन लगाया था। तो पैर 3 दिन में जाम हो गए थे, मेरी दोनों टांग जाम हो गई थी। जब मुझे पता चला तो एकदम घुटने, डॉक्टर ने कहा था अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम कभी नहीं चल पाओ, क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट भी बन चुका है। मैं बाकी में बहुत मोहताज हूँ। मैं गोदों में चलती हूँ, लेटन पेशाब गोदों में जाके करती हूँ, मुझे लेके जाती हैं मेरी बहनें मेरे भैयों की तरह, वो मेरा ख्याल रखती हैं सब कुछ। मेरी छोटी बहन मेरे हर वक्त 24 घंटे मेरे साथ रहती है। मुझे बीमारी भी हो गई थी, महीना भर हो गया। मुझे टीवी भी हो गई है, जो अभी तक मेरा ढंग से पूरा इलाज भी नहीं हो पाया। और आगे आपकी क्या समस्या है? ये मकान आपका किराए का है, कैसा है? मकान मालिक कैसी आदत का है? जी हम किराए पर रहते हैं, हमारा अपना घर नहीं है, बिल्कुल भी हमारा घर नहीं है, अपना घर नहीं है और हम किराए पर रहते हैं। बहन हाँ, मकान मालिक आदत के सही हैं, जब किराया होता है तो हम दे देते, पर वो किराया नहीं छोड़ते हैं। जब होते हैं टुकड़ों में जैसे होते हैं दे देते। मेरी बहन घरों में काम करती है, जहाँ काम करती है वो रहम दिल के हैं, वो खाने को दे देते हैं, कपड़ा दे देते हैं पहनने को और पैसे दे देते हैं। जब काम करते हैं, घर के झाड़ू पोंछा करने जाती हैं तो उसके पैसे दे देती हैं वो। तो गांव में तो आपका और बड़ा परिवार होगा, जैसे मान लिया लोग होंगे, चाचा ताऊ या ख़ानदान के और भी तो लोग होंगे। जी हमारे पापा अकेले थे, कोई चाचा था वो हमारे नहीं थे, क्योंकि हमारे पापा के माँ बाप बचपन में ही उन्हें 6 साल की उम्र की छोड़ के चले गए थे। हमारी अम्मी के कोई नहीं है, नहीं नाना ना मामू कोई भी। उनकी अम्मी और पापा उन्हें 8 साल की उम्र में छोड़ के चले गए थे। हमारा कोई नहीं है बहनों के सिवा। मेरी ये 2 बहनें इस वक्त और एक बहन है, वो हमसे कोई मतलब नहीं रखती हैं। आप कौन से नंबर की हैं? आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लाइबा है। नाइबा। आप किस बिरादर से हैं? हम सैफी बिरादर से हैं। सैफी बिरादर से हैं। हाँ। तो आप क्या काम कर रही हैं? मैं घर में साफ़ सफाई और झाड़ू पोछा और खाना बनाने का काम करती हूँ। वहाँ क्या मिलता है आपको? वहाँ पे हमें 1000-1200 रुपये वो लोग दे देते हैं और खाना दे देते हैं। अब सुबह को जाते हैं तो सुबह का खाना दे देते हैं और शाम को वो बुला लेती हैं तो ले आते हैं, वरना तो सुबह का होता है, हम उससे गुजारा कर लेते हैं और थोड़ा बहुत घर में बना लेते हैं। आप क्या करते हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरीबा है। मैं भी घरों में झाड़ू पोछा है, हम दोनों यही काम करते हैं। और जब काम वाम मतलब खाने पीने के लिए, जैसा मेरी बहनों ने बताया, ऐसे ही हमें वहाँ से खाने पीने के लिए मिल जाता है, कपड़े मिल जाते हैं, तभी हमारा गुजारा हो पाता है। और हम तभी ये सब करते हैं, वरना हमें खाने को भी ढंग से नहीं मिलता, ना हमें कोई पूछता क्योंकि तुमने खाना खाया या है तुम्हारे पास खाने को या नहीं, ऐसे कोई नहीं पूछता। आपने इन तीनों बच्चियों की सुनी। ये बच्ची कितनी गरीब है और कितनी मजलूम है। एक फ़कीर तो ऐसा होता है कि उसको आप 1 लाख रुपए दे दें तो वो उस पैसे को शाम को ठिकाने से लगा के अगले दिन फिर मांगने के लिए निकल जाएगा।
लेकिन एक मजबूर और बेसहारा लोग जो होगा वो शर्म की वजह से नहीं मांग पाता है किसी से। मेरी भी आंखों में थोड़ा मेरा भी जी भारी हो रहा है बल्कि बताते हुए कि और किसी मजलूम की अगर जो आप इमदाद करेंगे या मदद करेंगे तो वो कोशिश ये करेगा कि मुझे भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े और मैं कोई काम ऐसा कर लूँ जिससे कि मेरा गुजारा उस काम से होता रहे। तो आप लोगों से गुजारिश है और निवेदन है कि आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। आपको फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी सब जगह ये वीडियो मिल जाएगी और इसमें मैं बैंक अकाउंट इनका डाल दूँगा और आपको टेलीफ़ोन नंबर भी डाल दूँगा। आप डायरेक्ट इनसे बात करें, इनको डायरेक्ट आप पैसा पहुँचाएँ, ना कि किसी के थ्रू पहुँचाएँ। आप जो इनके खाते में पैसा डालेंगे वो इन तक पहुँच जाएगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरी देखें और आगे तक भी शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।